इस वक्त तुम कौन हो? सातोरू गोजो। मैं जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। आप तो ये सब क्या है? अभी तुम्हें दूसरों की नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए यूजी इतादोरी, क्योंकि तुम्हें गुप्त रूप से मारा जाने वाला है। मैं यूजी बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी फोन किया था, लेकिन मेरे ग्रैंडपाप कैसे हैं? आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। इतादोरी अंकल, आपके लिए फोन है। यूजी पूछ रहा है, वो आपके लिए कुछ मुझे लेकर। अकेला छोड़ दो, उससे कहो कि यहाँ ना आए। अपने क्लब में। तुमने सुना ना? तो क्या तुम कल आ रहे हो? हाँ, सुन लिया। मैं कल शाम को वहाँ पहुँच जाऊंगा। उन्होंने एक शापित चीज को ऐसी जगह पर रखा है। यहाँ कुछ नहीं है। क्या? ये स्टीवनसन स्क्रीन तो खाली है। क्या सच में? बड़ी अजीब बात है। खैर, जब तक वो चीज ना मिल जाए तुम घर नहीं जाओगे। पक्का ये काम करना है। ठीक है सासाकी, चलो इगुची, शुरू करते हैं। आत्माओं आत्माओं, हमें बताओ हमारे काउंसिल प्रेसिडेंट कौन से जीव से कमजोर है? जलपरी, वो तो कितने कमजोर है। रूहानी क्लब। जैसा कि तुम्हें पहले बताया गया था, एक रिसर्च क्लब में अगर कुछ ना हो रहा हो तो उन्हें अपना क्लब रूम छोड़ना पड़ता है, इसलिए इस रूम से निकल जाओ। आपको पता है ना कि अभी हमारा रग्बी फील्ड बंद पड़ा है। हाँ, कुछ बच्चे जो बीमार पड़े थे उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। आपको ये बात अजीब नहीं लगती? कहानियां सुनाना बंद करो। वैसे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो यूजी इतादोरी। तुम्हारा नाम ट्रैक एंड फील्ड क्लब में रजिस्टर्ड है, रूहानी क्लब में नहीं। तो इस क्लब में मिनिमम 3 मेंबर्स भी नहीं हैं। लेकिन मैंने तो अपने फॉर्म में रूहानी क्लब ही लिखा था। उसे मैंने बदल दिया है। जी, नेशनल जीतने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। बिल्कुल नहीं, मैंने कई बार कहा है कि मुझे हिस्सा नहीं लेना। मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे हरा दो तो तुम जा सकते हो। ये हुई ना बात, मुझे मंजूर है। इस रग्बी फील्ड का चक्कर क्या है? शायद यहाँ पर दूसरे दर्जे का शाप है। ये जरूर उस शापित चीज की वजह से हो रहा है। ये अव्वल दर्जे की शाप वाली चीज सिर दर्द बन गई है। उसे वहां से किसने निकाला होगा? सुनिए, मैं इसे अपने तरीके से फेंक सकता हूँ। जैसे भी फेंको, मैं उसे इसीलिए तो मैंने ऐसा खेल चुन। इसने तो 30 मीटर फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मैं जीत गया। जी, तुम स्पोर्ट्स टीम में काफी नाम कमाओगे। तुम्हें जबरदस्ती रूहानी क्लब में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम मेरे बिना किसी भूतिया जगह पर नहीं जा पाओगे, है ना? तुम हमारे घोस्ट मेंबर बन सकते हो। आखिरकार हम रूहानी क्लब जो है। मुझे रूहानी क्लब का माहौल बहुत अच्छा लगता है। ये लड़का तो लाजवाब है। इसने शापित शक्ति के बिना इतना हैरत अंगेज काम किया है। चलिए कोच, अब मुझे जाना होगा। इसके पास वो शापित चीज है। हे, रुको! ये तो बहुत तेज है। मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, और हमेशा मेरे लिए फूल मत लाया करो। तुम्हारे उस क्लब का क्या हुआ? तुम अपने क्लब में जाओ, जाओ। शांत हो जाइए, वो 5 बजे से पहले बंद हो जाता है। तो मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मुझे ये तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में है। मैंने कहा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ग्रैंडपा, आप मरने से पहले कूल बनने की एक्टिंग करना बंद कीजिए। तुम तो सच में एकदम बेवकूफ हो। यूजी, तुम ताकतवर हो इसलिए दूसरों की मदद करो। अगर किसी और की नहीं तो कम से कम अपने आसपास के लोगों की हिफाजत करो। जितने हो सके उतने लोगों को बचाओ, ज्यादा नहीं तो एक को ही सही। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे पास कई लोग होने चाहिए। मैं नहीं चाहता तुम मेरी तरह तन्हा मरो। ग्रैंडपा, कहिए, क्या बात है? हेलो हेलो। मेरे ग्रैंडपा अब नहीं रहे। अब हमारा सारा जरूरी पेपर वर्क हो गया है। ये कौन है? तुम यूजी इतादोरी हो ना? मैं हूँ फुशिगोरो जुजुत्सु टेक से। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इसी तुम्हारे पास जो शापित चीज है वो बहुत खतरनाक है। वो अभी के अभी मेरे हवाले कर दो। शापित चीज? ये अरे हाँ, ये मुझे मिली थी, लेकिन ये मेरे सीनियर को पसंद आ गई। वैसे ये खतरनाक कैसे है? जापान में अनजान वजहों से हर साल तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग मरते या गायब होते हैं। ज्यादातर घटनाएं शापों की वजह से होती हैं। तुम चाहे उनमें यकीन करो या ना करो, लेकिन यह सच है। इंसानों के नेगेटिव इमोशंस की वजह से ऐसे शाप जन्म लेते हैं। इसीलिए ज्यादातर स्कूल्स चुपके से स्कूल की हिफाजत के लिए वहाँ एक शापित चीज रखते हैं।
तुम्हें जो चीज मिली है उसकी यही कहानी है। एक बेहद ताकतवर शापित चीज दूसरे शापों को दूर रखती है, लेकिन वो खुद मीठे जहर जैसी होती है। तुम्हें जो चीज मिली है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो अव्वल दर्जे की है। इससे पहले कि कुछ लोग मरे, वो मुझे दे दो। तुम्हें मेरे सीनियर से बात करनी होगी। ये खाली है। मैं इसी डब्बे से जुड़ी नेगेटिव एनर्जी का पीछा कर रहा था। वो दोनों आज रात उस पर लगा कवर निकालने की बात कर रहे थे। क्या हुआ? ये बुरी बात है? वो दोनों मारे जाएंगे। ये खुल क्यों नहीं रहा? इतनी रात में चोरी छिपे ये काम करना जरूरी है? खुल गया। एक इंसान की उंगली। ये असली है? क्या शाप की सील को खोलना आसान होता है? नहीं, जिन लोगों में शापित शक्ति ना हो वो ये काम नहीं कर सकते, लेकिन वो शापित चीज खुद ही बहुत ताकतवर है। मुझे ये शापों का चक्कर कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर ये हो क्या रहा है? मैं जाकर देखता हूँ, तुम यहीं पर रुको। कितने बजे? ये कैसा मॉन्स्टर है? जी, शुक्र है आप कहाँ गायब हो? वो शाप आजाद हो गया है। रास्ते से हट जाओ, कमीने शैतानों। इसे मजा चखाओ। क्या मुझे उसकी बात मानकर यहीं खड़े रहना चाहिए? आखिर मुझे किस बात का डर है? समझ गया, मैं यहाँ मौत की मौजूदगी को महसूस कर रहा हूँ। तुम ताकतवर हो इसलिए दूसरों की मदद करो। मेरी तरह तन्हा मत मरना। हाँ, सही कहा था उन्होंने। अरे नहीं, ये शापित चीज के साथ लड़की को भी निकल जाएगा। मैं पूछने वाला था कि तुम यहाँ पर क्यों आए, लेकिन बहुत अच्छे। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? इतना एक दिन हम सबको मरना है। क्या? वैसे मैं खुद इस बारे में ज्यादा नहीं जानता। वो ये वही है? हाँ, अव्वल दर्जे वाली सुकुना की शापित उंगली। शुक्र मनाओ कि अब तक इसे किसी ने खाया नहीं। भला इसे कौन खाएगा? टेस्टी है क्या? बकवास मत करो, इसे खाकर एक ताकतवर शक्ति मिलती है। लो। फुशिगुरो! अभी नहीं। सिर्फ एक शाप ही दूसरे शापों को खत्म कर सकता है। तुम इसे नहीं हरा सकते। अगर मैं अभी भागा तो मुझे बहुत बुरे सपने आएंगे। बेवकूफ, उंगली मुझे दे दो वरना ये तुम्हें भी खा जाएगा। भला इसे क्यों खाएगा? टेस्टी है क्या? बकवास मत करो, इसे खाकर एक ताकतवर शक्ति मिलती है। मुझे शापित शक्ति की जरूरत है ना? यूजी नहीं, ऐसा मत करना। योमिन सुकुना की उंगली, ये एक अव्वल दर्जे वाली शापित चीज है। इसे खाकर ये लड़का मर जाएगा। मुझे पता था, रोशनी का असली मजा शरीर में ही आता है। उस अव्वल दर्जे वाले शाप को एक शरीर मिल गया। ऐसे युग में होना अच्छा लग रहा है। औरतें और बच्चे कीड़ों की तरह रेंग रहे हैं। ये तुम मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो? मुझे वापस दो। तुम खुद चल कैसे सकते हो? हिलना मत, अब तुम इंसान नहीं हो। जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक यूजी इतादोरी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुको, मैं एकदम ठीक हूँ। और वैसे भी हम दोनों की हालत अभी बहुत खराब है। चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि अभी यूजी बात कर रहा है या फिर वो शापित आत्मा। हद है, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ क्या चल रहा है? सातोरु गोजो सर, आप यहाँ पर? जी हाँ, हमारे सीनियर्स काफी टेंशन ले रहे थे कि एक अव्वल दर्जे की शापित चीज गायब है, तो मैं यूं ही घूमते घूमते तुम्हारी मदद करने आ गया। क्या वो तुम्हें मिली? सॉरी, मैंने उसे खा लिया। बाप रे, वो तो तुम्हारी बॉडी से जुड़ गया। कमाल हो गया। सुकुना को बाहर ला सकते हो? सुकुना? अरे वही शापित आत्मा। ओ,
ठीक है, तो 10 सेकंड के लिए लाओ जरा। लेकिन अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। संभल कर। और ये मिठाई सिर्फ यहीं मिलती है। ये तो बहुत ज्यादा तेज है, पर मुझसे ज्यादा नहीं। जुजुत्सु के जादूगर नाक में दम करते हैं, लेकिन मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। 8, 9, समय समाप्ति की घोषणा। अरे नहीं, फिर से ये मेरे काबू में नहीं है। आखिर ये लड़का यूजी इतादोरी किस मिट्टी का बना हुआ है? कोई प्रॉब्लम हुई क्या? यकीन नहीं होता, तुमने सच में उस पर काबू पा लिया। ये आपने क्या किया? इसे बेहोश कर दिया। अगर होश में आने पर सुकुना इसके काबू में नहीं रहा तो ये उसका हथियार बन सकता है। बताओ, इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? कि जुजुत्सु के रूल्स के मुताबिक इसे मार डालना चाहिए, पर मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए। प्लीज इसकी मदद करिए। अब जब मेरा प्यारा स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो कुछ तो करना ही होगा ना। तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन आपने फुशिगुरो से तो कुछ और कहा था। देखो, तुम्हारा मरना तो तय है, पर अभी मैंने तुम्हारी मौत टाल दी है। क्या कहा? रुको, मैं तुम्हें एक अंदर की बात भी बताता हूँ। तुमने जो शापित उंगली खाई थी, ये बिल्कुल वैसी ही है। ऐसी कुल 20 उंगलियां हैं और हमारे पास उन 20 में से 6 उंगलियां हैं। 20 उंगलियां? ओह, दोनों हाथ और पैरों की? नहीं रे, सुकुना के 4 हाथ थे। जैसा तुमने देखा, हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते। इन उंगलियों में बहुत ज्यादा शक्ति है और ये शक्ति हर रोज बढ़ती जा रही है। यहाँ एंट्री होती है तुम्हारी। जब तुम मरोगे, तुम्हारे साथ उनकी शक्तियां भी मर जाएंगी। हमारे सीनियर लोग तो बहुत डरपोक हैं, पता है, और वो कह रहे हैं तुम्हें तुरंत मार देना चाहिए। लेकिन ऐसा करके हमारा बहुत नुकसान होगा। नुकसान? हाँ, क्योंकि शायद फिर कभी ऐसा कोई वेसल पैदा ना हो जो सुकुना की आत्मा को कंट्रोल कर पाए। अगर हम लोगों को तुम्हें मारना ही है तो क्यों ना हम तुम्हें तब मारें जब तुम पूरे सुकुना को अंदर ले लो। तो हमारे सीनियर्स मान गए, तो इसका मतलब अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो तुम अभी मर जाओ, या तुम सुकुना के सारे हिस्से ढूंढकर उन्हें अपने अंदर लेने के बाद मरो। यूजी, इकुची सर, आप कैसे हैं? डॉक्टर्स ने कहा है कि ये ठीक है, लेकिन इन्हें अभी तक होश नहीं आया है। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन एक अजीब मॉन्स्टर ने हम पर हमला किया। उसने मुझे भी पकड़ लिया था। लेकिन वो मॉन्स्टर्स ने नहीं, शापित आत्माओं ने हमला किया था। वो उंगली अव्वल दर्जे वाली शापित चीज थी। तो इन सब चीजों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है क्योंकि उसे मैंने उठाया था। लेकिन सब ठीक हो जाएगा। कल कोई यहाँ आएगा जो इगुची सर को ठीक कर सकता है। सॉरी सासाकी, फिलहाल मुझे अभी कहीं और जाना है। तो तुमने फैसला किया तुम्हें क्या करना है? ऐसे शापों की वजह से अक्सर लोगों को चोट पहुंचती है क्या? यह अपने आप में ही एक अनोखा मामला था, लेकिन ऐसे मामलों में लोगों का बुरा अंजाम होना एक आम बात है। किसी शापित आत्मा के हमले से कोई सीधे सीधे मर जाए तो ये सही रहता है। अगर हमें किसी की लाश टुकड़ों में बटी मिले तो वो खुशनसीब होता है। अगर तुम्हें सुकुना से मुकाबला करना है तो ऐसे कई खतरनाक नजारे देखने पड़ेंगे, और मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि तुम्हारा हाल वैसा नहीं होगा। तो तुम सोच लो आखिर तुम्हें क्या करना है। तुम ताकतवर हो इसलिए दूसरों की मदद करो। सुकुना के सारे हिस्से खत्म हो गए तो क्या लोग उन तकलीफों से बचेंगे जो इन शापों की वजह से हो रही है? हाँ बिल्कुल। आपके पास वो उंगली अभी भी है? इसने 2 उंगलियां निगल ली। सुकुना की 10% शक्ति। देखते हैं क्या होता है। ये तो साफ हो गया कि सिर्फ इसका शरीर ही ताकतवर नहीं है, बल्कि ये सुकुना को अपने दिमाग पर हावी होने से भी रोक सकता है। ऐसी काबिलियत वाला आदमी 1000 सालों में भी नहीं देखा गया होगा। इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुमने पक्का इरादा कर लिया है? बिल्कुल नहीं। मैं अभी भी सोच रहा हूँ मुझे मारना जरूरी क्यों है। आपकी आखिरी ख्वाहिश मेरी जान लेकर रहेगी। मैं सुकुना की हर उंगली निगल लूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, तुम जैसे लोग मुझे बहुत पसंद हैं। ना सारा सामान पैक कर लो। क्या हम कहीं जा रहे हैं? टोक्यो।
हम जा रहे हैं टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल। दुनिया में जुजुत्सु जादू सिखाने वाले ऐसे 2 ही स्कूल हैं। दुनिया को दिखाने के लिए तो ये एक गुरुकुल जैसा है, लेकिन कई जुजुत्सु जादूगर पढ़ाई होने के बाद इसे एक बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर में प्रिंसिपल तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। प्रिंसिपल? अगर कोई गड़बड़ की तो वो तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, तो संभाल लेना। फिर क्या होगा? वो मुझे तुरंत मार देंगे। सबके ओहदे उनकी ताकत से तय होने चाहिए। तुमने मुझे एक बार हराया है, इसलिए इसके शरीर पर कब्जा करते ही सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। लोग मानते हैं कि र्योमेन सुकुना एक खतरनाक देवता है और उसके 4 हाथ और 2 सर थे, लेकिन वो कोई देवता नहीं बल्कि असल में इंसान था। और ये बात आज से 1000 साल पहले की है। जब जुजुत्सु का सुनहरा दौर था, तब जादूगर पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ते थे और हार जाते थे। तब उसे सुकुना का नाम दिया गया। हम उसकी कब्र को भी तबाह नहीं कर पाए और वो मरने के बाद भी शापित उंगलियों के रूप में जिंदा रहा। वो सही मायनों में शापित आत्माओं का राजा है। ज्यादा ताकतवर कौन है, आप या वो? देखो, अगर सुकुना को उसकी सारी ताकत मिल गई तो उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम लेट हो गए सातोरू। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी आदतें सुधार लो। अरे ये बुढ़ा तो गुड्डा बना रहा है। वैसे भी 8 मिनट से गुड्डे ही तो बना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्या यही है वो लड़का? यूजी इतादोरी। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इंटरव्यू देने। जुजुत्सु टेक में ही क्यों? जुजुत्सु सीखने के लिए। मेरा वो मतलब नहीं था। सब कुछ सीखने के बाद क्या करोगे? मैं सुकुना की सारी उंगलियां ढूंढ निकालूंगा। क्यों? ये किसी की आखिरी ख्वाहिश थी। मुझे बाकी बातों से मतलब नहीं है। यानी तुम शापित शक्तियों से लड़ोगे क्योंकि किसी और ने तुम्हें ऐसा करने को कहा है? तुम फेल हो गए। बहुत ताकतवर है। मैं तब तक हमला करूंगा जब तक तुम ढंग का जवाब नहीं दोगे। जुजुत्सु जादूगर बार बार मौत से मुकाबला करता है। यह बहुत घिनौना काम है। ऐसा करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा पागल और बेहद जुनूनी होना चाहिए। अगर तुम कहते कि यह काम करके अपनी मौत टालना चाहते हो तो मुझे यकीन हो जाता। चुप रहिए। मैं तो क्या? अगर कोई शाप तुम्हें मार दे तो क्या तुम्हारे ग्रैंडपा उसके जिम्मेदार होंगे? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। यह जानना आसान नहीं है कि मौत सामने होने पर कोई क्या सोचेगा, लेकिन मुझे एक बात पक्के तौर पर पता है कि तुम्हारी इस सोच के चलते तुम अपने ग्रैंडपा को ही बुरा मानने लगोगे। मैं फिर से पूछ रहा हूं, तुम्हें हमारे इस जुजुत्सु टेक में क्यों पढ़ना है? सुकुना को अपने अंदर लेने का काम मैं ही कर सकता हूँ। अगर मैं तुम लोगों के हाथों मरने से बच गया और ये जिम्मेदारी छोड़कर भाग गया तो मैं मजे से खाना खाऊंगा, नहाऊंगा या कॉमिक्स पढ़ूंगा। लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करेगी कि पक्का अभी कोई सुकुना की वजह से मर रहा होगा और मैं मायूस हो जाऊंगा। उससे मेरा लेना देना नहीं है। ये मेरी गलती नहीं है। आप चाहते हो मैं अपने आप से ये कहूं, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं अपने फैसलों पर नहीं पछताना चाहता। सुनो सातोरू, इसे एक रूम दे दो। तुम पास हो गए बच्चे। जुजुत्सु टेक में तुम्हारा स्वागत है। वो ये कमरा कितना बड़ा है। अभी और तुम्हें हमारे साथ जाकर मुसीबतों से लड़ने की क्या जरूरत है? अरे नहीं, मैंने कहा है तो मैं चलूंगा, लेकिन यहाँ मजे करना। हे, और फुशिगुरो को बाहर से मार खाकर उंगली लेकर वापस आते हुए देखने में मजा आएगा। हाँ वो तो है। अगर उंगलियां ढूंढना इतना आसान होता तो हम खुद ही कब का सारी उंगलियां ढूंढ लेते। कुछ के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है और कुछ एकदम खामोश। कुछ को पहले ही कोई शापित आत्मा निकल चुकी है। तो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है उन सभी शापित उंगलियों को ढूंढना। तुम्हारे अंदर का सुकुना अपनी ताकत वापस हासिल करने के लिए हमें बताएगा कि वो उंगलियां कहाँ हैं। अभी ज्वाइन करें और अपना वेलकम बोनस क्लेम करें। अपना अकाउंट टॉप अप करें और 100% तक का बोनस हासिल करें। तुम वेसल भी हो और हमारे लोकेटर भी। तुम हमारे रडार हो, तो अगर हम तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। मैं तो बेकार में ही आपसे अच्छाई की उम्मीद कर रहा था। तुम यहाँ रहोगे? फुशिगुरो, बस और मिशंस में साथ रहना काफी है। इससे ज्यादा नहीं सहन कर सकता। इसे मैं ज्यादा देर तक नहीं सह सकता।
कल हम जाएंगे और फर्स्ट ईयर के तीसरे स्टूडेंट को लेकर आएंगे। मोरियोगा तक पहुंचने में ही 4 घंटे लग गए। आखिरकार अब मैं बेहुदा इलाके को अलविदा कह सकती हूँ। दोपहर तक टोक्यो पहुंच जाऊंगी। अगर मुझे स्काउट किया गया तो मैं क्या करूंगी? यूनिफॉर्म टाइम पर मिल गई तुम्हें? हाँ, और फिट भी है, थोड़ी सी अलग है। इसलिए क्योंकि अलग से रिक्वेस्ट करने पर यूनिफॉर्म में बदलाव किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। तुम्हारी तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने की थी। अच्छा बताइए, हम लोगों से लेने हाराजुकु में क्यों आए हैं? क्योंकि उसी ने कहा था यहाँ आने के लिए। ओह सुनो ना मैडम, दरअसल मैं मॉडलिंग के लिए लड़कियों को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं, मैं अभी जल्दी में हूँ। अरे जरा मेरी बात को सुन लो। अरे सुनो तो, मुझे ऑडिशन देना है। तो बताओ मुझे ऑडिशन देने कहाँ आना होगा? ओह सॉरी, मैं भी बहुत जल्दी में हूँ। हम सब यहाँ आए हैं इस बला से बात करने। हम यहाँ हैं। अरे आप वहाँ हैं? तब से आप ही का वेट कर रही थी। चलो अब हाय हेलो कर ले। मैं हूँ नोबारा कुगिसाकी।